एक दो तीन। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आपके बीच में दोबारा एक और नई वैकेंसी लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि राजस्थान की वैकेंसी है। बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों। फोर्थ क्लास की वैकेंसी है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। कितने पद हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है, क्या इसकी फॉर्म फीस चार्ज क्या रहने वाले हैं, इसके सिलेबस पैटर्न क्या है, आपका नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने समय बाद आपका एग्जाम होगा, पूरी डिटेल से मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखिएगा दोस्तों, बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये जो मेरे भाई वैकेंसी है, ये आपकी राजस्थान की वैकेंसी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है दोस्तों। तो इसमें क्या है, ये जो वैकेंसी है वो फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है, यानी चतुर्थ श्रेणी की ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। और ये सीधी भर्ती निकल के आई है। इसका क्या एग्जाम पैटर्न है, कुल कितने पद है, सारी बातें अब हम इस पे चर्चा करेंगे। जैसे कि बात करते हैं नंबर ऑफ पद, यानी पद कितने हैं, 52,000 कुछ है ये। लेकिन अभी क्या है, इनको बढ़ा दिया गया है। अभी इनको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये आपके यहाँ जो पद हो गए हैं अभी बढ़ करके 53,749 ये पद हो गए हैं, ठीक है। 2-3 दिन पहले तक अभी आपके इतने पद थे, लेकिन अब जो प्रेजेंट में जो पद हैं आज की डेट में, वो आपके कितने हो गए हैं, 53,749 करीब ये आपके पद हैं, ठीक है दोस्तों। और जिसमें से भी कुछ पद क्या होंगे, कुछ आपके टीएसपी के होंगे, कुछ आपके नॉन टीएसपी के होंगे, ठीक है। अब कौन से नॉन टीएसपी के होंगे और टीएसपी के कौन कौन से होंगे, सारी बातें मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा, ये जो आपकी जो वैकेंसी है, इसके जो फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपके आज से ही हो गए हैं, यानी 21 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। यानी 21 मार्च से जो फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे, और फॉर्म कब तक भरे जाएंगे आप देख सकते हो, फॉर्म इसके 19 अप्रैल तक भरे जाएंगे। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, लास्ट डेट का इंतजार करते हैं। बस 1 से 2 दिन रुको, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप इस फॉर्म को फिल करके फ्री हो जाओ, क्योंकि फिर साइट बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं, कि इसका जो आपका एग्जाम है वो आप देख सकते हो 18 से 21 सितंबर, यानी आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी आपके फॉर्म जो भरे जा रहे हैं वो आपके 21 मार्च से भरे जा रहे हैं, और 19 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो लगभग इसके बीच का जो फासला है वो कम से कम 6 महीने का है। 6 माह का आपको समय मिल जाएगा, और 6 माह का समय जो है, यही आपका क्या है, गोल्डन पीरियड है, ठीक है। गोल्डन पीरियड है, इसमें 6 महीने में आप अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हो और इस पेपर को निकाल सकते हो। यहां बात करते हैं दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, कि क्या इसकी एप्लीकेशन फीस है। तो जनरल और ओबीसी की, जनरल ओबीसी यानी जो अदर स्टेट के भी है, उनकी क्या है, 600 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। और ओबीसी नॉन नॉन क्रीमिनल लेयर, इसकी फीस कितनी है, 400 है। और एसटी और एससी की कितनी है, आपके 400 है, ठीक है। और अगर आप इस फॉर्म को कोई गलती कर देते हो, तो जो करेक्शन की जो डेट आएगी और उसका जो चार्जेस लगेगा, वो कितना लगेगा, 300 रुपए आपको अलग से देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कुल कितने पद हैं, सारी बातें मैंने अभी अभी आपको बताई थी, कि कुल आपके पद कितने हैं, यहाँ 53,749 आपके पद हैं। जिसमें से जिसमें से नॉन टीएसपी की बात करते हैं, अब ये भी मैंने आपको बताया, 48,199 आपके नॉन टीएसपी है। और टीएसपी की बात करते हैं, यानी अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं, उनके कितने हैं, 5,550 पद है, ठीक है। इसमें जो योग्यता है वो मिनिमम कितनी है, 10th क्लास रहने वाली है दोस्तों। और एज लिमिट की भी अगर मैं बात करता हूं इसमें, तो आपके 18 साल, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम 40 साल तक के बच्चे इसको भर सकते हैं। तो मैं कहता हूं बहुत बढ़िया है ये, क्योंकि एक तो इसमें एज का कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। सभी लोग दबा के फॉर्म इसको भरेंगे, एपियरिंग वाले भी इसको भर सकते हैं, लेकिन एज मैटर करेगी उसका, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या क्या रहने वाला है भैया, तो देखो ये इसका क्या है, सिलेबस है। सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस है मेरे भाई। देखिएगा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसमें जो पोर्शन आएंगे, इसमें आपके 4 पोर्शन रहने वाले हैं। 4 कौन कौन से रहने वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं, देखो सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में भी बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपके आएंगे, सारी चीजें मैं आपको डिटेल से इसमें बताने वाला हूं। देखिएगा, टोटल इसके क्वेश्चन कितने आएंगे मेरे भाई, 30 यहाँ क्वेश्चन आपके आएंगे।
सामान्य हिंदी के। और वही इंग्लिश की बात करते हैं, सामान्य इंग्लिश के कितने आएंगे आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन सामान्य ज्ञान के यानी जो आपका जीके जीएस है और करंट अफेयर भी इसमें शामिल होगा, ठीक है, वो सारे जो क्वेश्चन होंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे। अब 50 क्वेश्चन में भैया क्या क्या होंगे, सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की बात करते हैं, भूगोल की, तो भूगोल से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास के बारे में पूछा जाएगा, और इसकी जो कला है, संस्कृति है, राजस्थान की कला और संस्कृति, इसके भी प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न कितने होंगे, 10 इसके भी होंगे। भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, जनरल साइंस के भी आपके इसमें 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। और समसामयिकी घटनाएं यानी आपका जो करंट अफेयर है, ये भी आपका आएगा 10 नंबर का आएगा। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही बात करते हैं सामान्य गणित, जितने भी हमारे भाई बहन गणित में एक्सपर्ट है उनके लिए बहुत ही बेकार खबर है कि इसमें गणित के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं। कितने पूछे जाएंगे, मात्र 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 120 इसमें रहने वाले हैं। अब 120 प्रश्न है, तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है पता है आपको, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। अब 2 घंटे मिलेंगे तो ये तो भाई समय बहुत ज्यादा है, आप आसानी से इनको कर लोगे अगर अच्छी आपकी तैयारी होगी तो। अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, पैटर्न उसका कैसा रहेगा इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। देखिएगा पैटर्न में क्या होगा, सभी जो क्वेश्चन होंगे आपके मेरे भाई ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन होंगे, यानी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यूज आपके क्वेश्चन होंगे, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम क्वेश्चन मार्क आपके कितने होंगे, यानी क्वेश्चनों के मार्क कितने होंगे, यानी नंबर आपके कितने मिलेंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। क्वेश्चन कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 120 होंगे। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 घंटे यानी 2 आवर इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है। वही बात करते हैं ऑल क्वेश्चन और कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इक्वल मार्क्स के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो भैया 1/3 है, यदि आपने 3 क्वेश्चन आपने क्या कर दिए, रॉन्ग कर दिए हैं, रॉन्ग कर दिए हैं, तो आपका जो एक जो राइट क्वेश्चन होगा मेरे भाई, राइट क्वेश्चन होगा वो भी चला जाएगा, ठीक है, वो भी गायब आपका हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और जो एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो आपका सेकेंडरी एग्जाम लेवल की तरफ से होगा, यानी आपका जो हाई स्कूल जो बोर्ड है उसके बेस पे ही आपका पेपर आएगा, ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं जो इसका सिलेबस है, जो इसका सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से आपको इसका सिलेबस बता दे रहा हूं। तो ये आपका देखो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम की अगर मैं बात करता हूं तो पाठ्यक्रम जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, अभी अभी मैंने आपको बताया 1 मिनट पहले अभी कि सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 30 क्वेश्चन आएंगे। अब 30 क्वेश्चन आएंगे तो किस 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 टॉपिक में से आएंगे, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो सबसे पहला देखिए टॉपिक, देखिए संज्ञा है आपका, संज्ञा यानी आपका नाउन है, ठीक है, सर्वनाउन है आपका, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, तत्समक है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, संधि है, अर्थ है और संधि विच्छेद है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, पर्यायवाची भी है, विलोम शब्द भी है, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध है, मुहावरे भी है आपके, वर्तनी भी है, ठीक है। ये तो ये सारे आपको इसमें मिलने वाले हैं। वही बात करते हैं हमें इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में मैंने अभी आपको बताया कि टोटल आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपका टेंस होगा, सीक्वेंस ऑफ टेंस होंगे, यानी टेंस का जो अरेंजमेंट करना होगा, आपको अरेंज करना होगा कि किस प्रकार से आप इनको लगा सकते हो, ठीक है। वॉइस आपके आएंगे जिसमें से एक्टिव वॉइस आपका आएगा, नरेशन आएगा, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंटेंस के लिए, ये भी आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आपका असर्टिव सेंटेंस पूछा जाएगा, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। और भी सारे हैं, देखिएगा वर्ड्स रॉन्गली पूछे जाएंगे, यूज्ड, आर्टिकल है, डिटरमिनेंट है, प्रीपोजिशन है, पंक्चुएशन है, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, देखो भूगोल की अगर मैं बात करता हूं तो भूगोल में देखो राजस्थान के सबसे पहले बात करते हैं तो स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा यानी मिट्टी है, प्राकृतिक वनस्पतियां हैं इसके बारे में, और वन संरक्षण के ऊपर तो बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, और जलवायु थोड़ी सी इसमें ईबीएस का भी इसमें पार्ट है, ठीक है। जल संसाधन के बारे में पूछा जाएगा, अपवाह तंत्र क्या होता है, झीलें हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजना है,
जनसंख्या, ठीक है, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, राजस्थान का परिवहन, राजस्थान मार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। यानी कहने का मतलब है भैया भर भर के प्रश्न आपके इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है, भर भर के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिएगा ये इसका इंग्लिश में भी दिया हुआ है। बात करते हैं, देखो राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री, ठीक है, और आपका जो आपकी संस्कृति है, ऐतिहासिक घटनाएं इसमें आएंगी, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन आएंगे, एकीकरण आएगा, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आएगा, भाषा आएगी, साहित्य आएगा, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, ठीक है, पर्यटन स्थल एवं स्मारक, ऐतिहासिक एवं संस्कृति, ये सारी चीजें भाई साहब डिटेल से इसमें पूछी जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं जो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपका भारतीय संविधान है। ये देखिएगा ये जो नोटिफिकेशन है ये जो है आपका फेक नहीं है, राइट का चिन्ह लगा हुआ है, डिजी लॉकर से ये है। अब देखिएगा भारतीय संविधान की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो संविधान का परिचय आएगा, आधारभूत लक्षण आएंगे, राज्य शासन, राजनीतिक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, इस सबसे भी आपके क्या है प्रश्न भर भर के इसमें पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे भर भर के? क्योंकि भैया ये जो आपका जीके जीएस का पार्ट है ना 50 नंबर का है, तो इसलिए भाई भर भर के तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है। यहां देखिएगा न्यायपालिका है, राज्य एवं प्रशासनिक ढांचा है, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, ये सारे जो है जिला स्तर से भी सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिएगा अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान में देखिएगा सामान्य विज्ञान भी नहीं इन्होंने छोड़ा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आएगा, धातु अधातु आएगा आपका, प्रमुख यौगिक आएंगे, प्रकाश का परावर्तन के नियम आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर आएगा, संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग कारक, निदान एवं अपशिष्ट प्रबंधन, ये सारी जो चीजें हैं बेसिक है, ये सारी चीजें आपके आएंगी। प्रमुख समसामयिकी घटनाएं के बारे में बात करते हैं तो खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी, तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे इत्यादि, राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति से, ये सारे यानी कहने का मतलब है भैया कि भैया अच्छी तरीके से आप करंट अफेयर की तैयारी करिएगा, ठीक है। 10 नंबर का आपका करंट अफेयर आएगा, 5 नंबर का आपका कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएगा, आप देख सकते हो कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर इत्यादि से आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एमएस वर्ड से भी आएंगे, एमएस एक्सेल से भी आएंगे, पावर पॉइंट से, इंटरनेट से और ईमेल से, इससे भी आपके क्या है प्रश्न भैया पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि भैया 50 नंबर है, ठीक है। अब जब 50 नंबर का आपका देखिएगा यहाँ पर जो आपका हिंदी है, हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी आपका कितने का नंबर का है? आपका 30 नंबर का है। और अंग्रेजी की अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजी की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना है? 15 नंबर का है। और वहीं आपका जो आपका जीके और जीएस और सीए यानी करंट अफेयर का जो पार्ट है ये आपका 50 नंबर का है। तो टोटल आप अगर देखोगे तो ये आपका कितना हो गया? 95 आपका हो गया। अब 95 हो गया और 25 नंबर की आपकी गणित के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो टोटल आपके 120 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब गणित से क्या क्या आएगा आप देखिएगा, महत्तम समावर्त यानी लासा और मासा तो भैया आएगा ही आएगा गणित में भाई, ये चीज तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका एवरेज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपका आएगा, प्रतिशत आएगा, साधारण ब्याज आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा और अनुपात समानुपात, साझा पार्टनरशिप आएगा, वर्क एंड टाइम आपका आएगा, समय, चाल, दूरी और आंकड़ों के चित्रों द्वारा निरूपित करना। तो ये सारा आपका गणित इसमें आएगा, ठीक है। अब बात आती है यही इसमें, अब क्या बात आती है? कुछ भी नहीं आती है। तो भैया टोटल आपके 120 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके 2 घंटे में पूछे जाएंगे, 2 घंटे में आपके पूछे जाएंगे। और 2 घंटे में पूछने के बाद में भी इसमें जो है आपका 2 घंटे पूछे 200 नंबर का ये आपके क्वेश्चन होंगे। तो तैयारी जो है आप अपनी जबरदस्त रखिएगा, ठीक है। और अगर बेहतरीन तैयारी और ज्यादा अच्छी तरीके से करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है,
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरी एक और नई वीडियो के साथ में, शानदार वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।